राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवान नामानुरागी भक्त वृंद, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में अवतरित होकर समस्त मानवों का कल्याण के एक मात्र निमित्त वही बनते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंध में आया है, श्री उद्धव और द्वारकाधीश जी का संवाद है। श्रीमान उद्धव जी ने पूछा, गुरु किसको कहना चाहिए? आपने कहा, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र ने कहा, आचार्य माम विजानीयात् नावमन्येत करिचित। आचार्य को, गुरु जी को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, उनकी किसी प्रकार की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो श्रीमान उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी के विषय में भी श्रीमद् भागवत में आया है कि वृष्णी नाम प्रौढ़ो मंत्री कृष्णस्य दैता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः। द्वारका के प्रधानमंत्री थे, भगवान श्री कृष्ण के एकांतिक सखा थे, साधारण विद्वान नहीं थे, देवगुरु बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य थे। साक्षात शिष्य की परंपरा देखिए, जैसे किसी ने किसी से मंत्र लिया तो वे गुरु जी उसके साक्षात गुरु हुए, और गुरु जी के शिष्य के से जिसने मंत्र लिया तो परंपरा में गुरु जी आए लेकिन साक्षात शिष्य नहीं हुए। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के शिष्य से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की थी, पर उद्धव जी ने साक्षात स्वयं श्री देवगुरु बृहस्पति से ही शिक्षा प्राप्त की थी। इनका नाम है उद्धव। उद्धव शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, धव, स्वामी, ईश्वर, प्रभु जैसे असो उद्धव। भगवान श्री श्याम सुंदर के समान तो अनंत ब्रह्मांड कोई है ही नहीं, इसलिए भगवती श्रुति कहती है, न तत्समस्या हृदय से दृश्य थे। भगवान श्री कृष्ण के समान ही कोई नहीं है, तो उनसे बड़े की संभावना करने वाला तो निरा मूर्ति माना जाएगा। बुद्धि सत्तम, व्याकरण में ऐसा आया है, दो में एक को श्रेष्ठ माना जाए, वह तर प्रत्यय होता है। अन्यो अयम श्रेष्ठ तरह। अब बहुतों में एक की वैशिष्टता का निरूपण किया जाता है, महत्व प्रत्यय होता है। जैसे अन्यो अयम श्रेष्ठ तरह, एषु सर्वेषु अयम श्रेष्ठतम। बुद्धिमताम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? उद्धव जी महाराज। वे पूछते हैं कि प्रभु आप कहते हो
गुरुदेव को मेरा ही स्वरूप समझो, उनकी अवहेलना, उनकी निंदा नहीं होनी चाहिए। तो आप तो सदन चिदानंद घन स्वरूप हो। रामायण में भी है चिदानंदमय रूप तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे कहा गया है पुराणांतरों में। तो ऐसे गुरु तो नहीं है। तो हर वंश जैसे हम हैं वैसे गुरु जी का की देह है, गुरु जी का शरीर है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सो सुनिए, न मर्त बुद्धियोपासी। तो माने जैसा मेरा शरीर है वैसे गुरु जी का शरीर है, ऐसा समझोगे तो पाप लगेगा। इसीलिए ऐसा कभी नहीं, मेरे समान ही उनको समझो। गुरु माने गिरि निगड़ने धातु से, गुरु शब्द निष्पत्ति होती है गिरि निगड़ने धातु, गिरि शब्द धातु, गिरनातिथि गुरु, गिरातिथि गुरु, गिरि शब्द है, गिरति बदतिथि गुरु, गिरणाति शरणागतानां शिष्यानां सर्वेषां दूषित कर्माणि गृह्णाति अति खादति। ऐसा गुरुदेव अपनी शरण में आए जीव को भगवान सर्वेश्वर के मंगलमय नाम का उपदेश देकर उसके सारे दुर्गुणों को समाप्त कर देते हैं। अब भगवदीय गुणों का धीरे धीरे, तुरंत नहीं, उसका विवेचन प्राप्त होता है। तत्तु दीर्घ कालानुसेवनात्, जो तपःपूत मानव होते हैं उनको बहुत जल्दी जैसा शास्त्र में कहा गया वैसा हो जाता है। लेकिन जो तपःपूत मानस नहीं है, पूर्व जन्म के विशेष दुष्कृतवान है, पापात्मा है, उनको टाइम लगता है, समय लगता है। इसलिए बताया तत्तु दीर्घ काल, बहुत दिनों तक नाम का सेवन करेंगे। आप बैंक में आपको 5 लाख रुपए हैं, आपने सोचा वो बढ़ाया जाए घटाया जाए, दिन 9 बार उसकी खोज करते हो, उसका चिंतन करते हो, मनन करते हो। ठीक इसी प्रकार से नाम का स्मरण चिंतन भजन करते रहोगे हमेशा, फिर समय नहीं लगेगा। नाम के जो नामी हैं सर्वेश्वर श्याम सुंदर, उनके विलक्षण विलक्षण गुणों का शनै शनै धीरे धीरे आपका अंतःकरण में आधान प्रविष्टिकरण होने लग जाएगा, वे गुण आने लग जाएंगे। इसलिए बताया गृह्णाति इति गुरु, अपने शिष्यों को मंगलमय रसमय आनंदमय भगवान के नाम का उपदेश देकर उसके समस्त दुर्गुणों को समाप्त कर देते हैं, अर्थात खा लेते हैं। दुर्गुण रूपी अंधकार को समाप्त कर देते हैं। अब भगवत गुण रूपी दिव्य प्रकाश को प्रकाशित कर देते हैं हृदय कमल में। उसके प्रकाश में पहले प्रकाश का दर्शन होता है। प्रकाश किसका है, इसका विवेचन करने पर प्रकाश बल्ब का है कि लालटेन का है कि दीपक का है कि सूर्य का है। तो प्रकाश भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का है। तो प्रकाश जिनका है धीरे धीरे उनके दर्शन होने लग जाते हैं। आया है स्कंद पुराण में, कृष्णस्य अनुग्रहो जस्मिन् स्व तेजस् समीक्षते केवलम तेज एवान्ये पश्यन्ति न तु तं मुनेः। स्कंद भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं, तुमने कहा था हमको भगवान के दर्शन करा दो, हम तुमको कहाँ से कहाँ यहाँ ले आए हैं। देखो ज्योति स्वरूप है ना, ब्रह्म है, भगवान है। कहा नहीं महाराज, ज्योति को के तो हम अनेक बार दर्शन किए हैं। जहाँ से ज्योति आती है, जहाँ से प्रकाश आता है, उनका दर्शन करा दो। तो श्रीमान स्कंद भगवान ने कल्पांतर की कथा है, देवर्षि नारद जी के मस्तक पर अपना करारविंद का आधान कर दिया
तेज पुंज के अंदर जिनका तेज उनके दर्शन होते हैं। तब श्रीमान स्कंद जी ने कहा, देखिए देवर्षि, कृष्णस्य अनुग्रह जस्मिन् जीवे पतति, जिस भाग्यशाली के ऊपर भगवान नंदन श्याम सुंदर की कृपा की बारिश होती है, वही भक्त, वही साधक, वही नाम जापक, तेज पुंज के अंदर जिनके तेज हैं उनके दर्शन होते हैं। केवलम तेज एवान्य पसंद मुने, जो वेदांती लोग हैं उनकी पहुंच मात्र प्रकाश तक है। प्रकाश किसका है वहां वो नहीं पहुंचते हैं। वो समझ गए प्रकाश स्वरूप, हम प्रकाश दर्शन सब कुछ मिल गया। अरे खाक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। प्रकाश जिनका है उनके दर्शन कब होगा? सो बताते हैं, जब तक उनके इस युग में, जब तक उनके मंगल में नाम को अपने गले का हार नहीं बनाओगे, अपनी जीवा से भगवान सर्वेश्वर के नाम का उच्चारण, कीर्तन, भजन नहीं करोगे, तब तक असंभव है। तो गुरु शब्द का अर्थ ये होगा। अब देखिए, गिरि शब्द धातु है, इसका भी बहुत अच्छी तरह विवेचन आया भागवती के अंदर। भागवती के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक बाल पंचाध्याय कहा जाता है इनको। श्रीमान भक्त सम्राट ध्रुव जी के पावन चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। 5 वर्ष की अवस्था अपनी माँ का सुंदर उपदेश प्राप्त कर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए निश्चक्राम गुरु पुत्रपुरा अपने पिताजी के राज्य से दूर चले गए। अब देखिए, प्राप्त क्या करना है? सर्वदेव नमस्कृत भगवान श्याम सुंदर को, सर्ववेद प्रतिपाद्य, सर्वदेव नमस्कृत भगवान श्री कृष्ण प्राप्त करना है। निगुड़ा मंत्र लिया नहीं है, भगवान सर्वेश्वर ने सोचा बालहट बड़ा खतरनाक होता है, इसने अपनी माँ से सुन रखा है, श्री कृष्ण का भजन करोगे, लक्ष्मी जी जिनकी आराधना करती हैं, वे सर्वेश्वर आपको अपनी गोदी में बिठा लेंगे। सुनकर चले, निर्णय ले लिया, जब तक श्याम सुंदर नहीं मिले तब तक लौटूंगा नहीं, चाहे शरीर छूट जाए कोई बात नहीं। उस बाल हठ को देखकर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपने मन स्वरूप समझ जीवों के ऊपर कृपा की वर्षा करने वाले देवर्षि नारद जी का स्मरण किया। बिना पानी देवर्षि नारद भगवान सर्वेश्वर के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। आपने कहा, प्रभु किया गया। भगवान ने कहा, देखो ध्रुव जी, शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण कर हमको प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए शास्त्रीय पद्धति, शास्त्रीय सरणी, शास्त्रीय मार्ग पर उनको लाने का प्रयास करो। जाओ। देवर्षि नारद जी आते हैं, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ 7 महात्मा बड़े बड़े आते जाते थे, तो संस्कार बालक के ऊपर था ही, ध्रुव जी के ऊपर। देवर्षि नारद जी के चरणों में नमस्कार किया, उनके चरणों के रज मस्तक पर धारण किया और कहा, भगवान आपके दर्शन प्राप्त कर हम धन्य धन्य हो, कृतकृत हो गए। कहाँ चले? सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए। तुम बालक को नहीं जानते हो, बड़े बड़े योगी ज्योति तपी सन्यासी लोग धारणा ध्यान समाधि आदि लगाकर और अनेक जन बर्बाद कर डालते हैं, फिर भी श्याम सुंदर उनको नहीं मिलते। तुम अपना बाल हट त्याग दो, चलो हम तुम्हारी सौतेली माँ से समझौता करा देते हैं। कहा, नहीं प्रभु, ये संभव नहीं है। मेरी माँ ने जो कहा है
उसको सब करके मैं लौटूंगा। अर्थात मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक श्याम सुंदर हमको नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं लौटूंगा। आपने कहा, अब कहते हैं जनन्या भीता पंथा सोते निश्रेय साय हो। हे राजकुमार ध्रुव, तुम्हारी अपनी माता सुनीति जी ने जो कहा है वही सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का, सभी सदग्रंथों का एकमात्र सार है कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। लेकिन सुनो, जितने भी समुद्र प्राप्त होते हैं वर्तमान में संसार में, समस्त समुद्रों का पानी खारा है, अर्थात नमकीन है, नमकीन, मुंह नहीं लिया जाता। मैं भुक्तभोगी हूँ। श्री जी कृपा से उसी खारे पानी को, नमकीन पानी को बादल लेकर, खारा पानी बादल के मुंह में गया, तब बारिश करता है वह बादल, मधुरतम पानी, नाना प्रकार की फसलें होती हैं, जल का एक नाम जीवन भी है, समस्त प्राणियों का जीवन स्वरूप वह पानी हो जाता है। कौन सा? जो बादल के मुख में जा करके वहाँ से बारिश के द्वारा प्राप्त होता है सभी जीवों को, वह। इसी प्रकार से तुम बिना गुरु किए जाओगे, खारे पानी के सामने भगवान मिलेंगे। और गुरुमुखी हो जाओगे तो मधुराति मधुर जल के समान भगवान सर्वेश्वर के मांगल्य स्वरूप के दर्शन कर कृतकृत हो जाओगे। वो कैसे होगा? मैं करता हूँ। आपने क्या किया? ध्रुव जी को स्नान कराया, स्नान कराकर बड़े आनंद के साथ चंदन घिसा, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र आज के द्वारा 10 बार अभिमंत्रित किया, 12 जगह चंदन लगाया। चंदन माने ये मंदिर है, ललाट में, कंठ में, हृदय में, नाभि के ऊपर, दोनों बगल में, कुक्षियों में, दोनों भुजाओं में 2-2, कंठ प्रदेश, मस्तक के नीचे, पीछे, कमर के ऊपर 12 जगह चंदन लगाया जाता है। तो ऊर्ध्वपूर्ण चंदन ये मंदिर हुआ। बीच में जो बिंदु श्याम श्री है, ये जुगल स्तर, ये देवता भगवान है, भगवान, ये मंदिर, बीच में ठाकुर जी। तो कहोगे तो राधा कृष्ण 2 की उपासना करते, हमारे निवास की परंपरा है, यहाँ तो एक ही बिंदु 2 बिंदु क्यों नहीं लगाते? तो आया है राधान कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम। कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। अर्थात जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण, जो तत्व कृष्ण वही तत्व राधा है, एक स्वरूप सदा दो नाम। स्वरूप एक है, देखने में 2 लगते हैं। आनंद के आह्लादिनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। आनंद श्री कृष्ण, आह्लादनी शक्ति श्री राधा, आह्लाद स्वरूप श्री कृष्ण, आनंद स्वरूपा श्री राधा। कहने के 2 हैं, तत्वतः एक ही हैं। भक्तों के हृदय में जैसी अभिलाषा होती है जिस रूप के दर्शन करने की, वैसा सुंदर स्वरूप आप धारण कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है उनको, भगवान श्याम सुंदर को, भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव, भक्तों की इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण करने में सर्वसमर्थ हैं। ठाकुर जी कृपा से श्याम श्री लगाई, छाप लगा दिया, उसके बाद शरणागत मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र। आपने सोचा नहीं, इनको क्या किया जाए, वो कर्मदीपिका में श्री श्री केशव भट्टाचार्य महाराज, केशव काशी भट्टाचार्य जी ने कर्मदीपिका नामक एक ग्रंथ बनाया है। उसमें
अष्टादशाक्षर के बहुत सारे भेद हैं। दशाक्षर मंत्र भी है, द्वादशाक्षर मंत्र भी है। तो उसमें दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र दिया। मंत्र देकर कहा जाओ, ध्यान बता दिया, वासुदेव चतुर्भुज का ध्यान बताया यहाँ पर, जाइए। अब वहाँ जाते हैं बड़े आनंद से। अरे वहाँ वर्णन पड़ा, गुरु सब की बात चल रही है। आप चले बिना गुरु भगवान प्राप्त करना चाहते थे, जैसे जलेबी बनाते हो, जलेबी इमरती आदि घी में आपने छान लिया, मैदा की जलेबी बनती है और उड़द की इमरती बनती है, दोनों बनकर तैयार हैं। उसको अब खाइए, आपकी जीवा को छील देंगे दोनों। चीनी की चाशनी में बोर दीजिए, ठाकुर जी को भोला कर भोजन करिए, चका चढ़ा दे, नाम लेते ही जीवा से पानी टपकने लगता है। कहने का तात्पर्य, गुरुमुखी हो करके यदि आप अग्रसरित होते हो तो भगवान सर्वेश्वर चाशनी में डूबी हुई जिलेबी इमरती के समान मिलते हैं, मधुराति मधुर। अब मनमुखी जाओगे पतंत तो नादरी चुष्मा दिन रहेगा। बहुत बड़ा ऊंचा पद प्राप्त कर लोगे, लेकिन वहां से गिर जाओगे। तथा न माधव तब का क्वचित, हे माधव, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, जो आपके हो जाते हैं, अर्थात गुरुमुखी होकर जो आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आप सदघन चिद आनंद घन स्वरूप होते हुए भी मधुरात मधुर स्वरूप धारण कर उससे पहुंच जाते हो। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान श्याम सुंदर। ध्रुव जी का बड़ा हिसाब किताब है। अंत में आपने क्या किया, दाएं पांव के अंगूठा से खड़े हैं, चारों उंगलियां ऊपर है, अब बायां पांव दाएं जगह के ऊपर है, सांस को रोक लिया है, नेत्र को बंद कर दिया है, तस्य मस्त नहीं, अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पड़ा के ऊपर गुरु जी के द्वारा जो ध्यान स्वरूप श्री चतुर्भुजी श्री कृष्ण चंद्र को विराजमान कर दिया, सांस को रोक लिया है। भला बताइए, 5 वर्ष से 5वां महीने का समय है, आकीट ब्रह्म पर्यंत सबों की सांस रुक गई, सब घबराए। भगवान सर्वेश्वर प्रार्थना की, चिंता मत करो, हम जाते हैं, हम उनके दर्शन करने जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मूल में लिखा है, सहस्र शीर्षाप ततो कर उत्पता, वृत्त दीक्षागत, गरुड़ मता वृत्त दीक्षागत। सहस्र शीर्षा माने 1000 उनके नेत्र हैं, हजारों नेत्र हैं, अब फिर भी वहीं से देख रहे थे। लेकिन गरुड़ जी की पीठ पर बैठ वहाँ से आए। ब्रज में मधुबन है, मथुरा से दक्षिण दिशा में, आज भी दर्शन होते हैं, ब्रज की परिक्रमा करने जाएंगे तब। वहाँ खड़े हैं, सांस बंद है, भगवान ने अच्छी तरह दर्शन किया गरुड़ जी की पीठ से नीचे उतरकर। बहुत देर बड़ा आनंद आ रहा है भगवान को। अब भक्तराज बाहर में रूप है, उस रूप को भीतर में बंद कर रखा है। आप दूसरा क्या किया जाए। अपहरण की परंपरा सतयुग से ही चालू है। भगवान ने क्या किया, भक्त सम्राट 5 वर्ष 5 महीना की आयु वाला उत्तान पाद के पुत्र सुनीति कुमार श्री ध्रुव जी के हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर विराजमान श्याम घनीभूत श्री चतुर्भुज कृष्ण, उनका अपहरण कर लिया। किसने अपहरण किया, जिसकी भी यह मूर्ति उसने अपहरण कर लिया। अब तो एक मनियारा सर्प का जो मणि विशेष उसके मस्तक में है, उसका किसी ने अपहरण कर लिया।
बहुत बड़ा हिसाब किताब है। वहाँ सर पटक पटक करके मर जाता है। वही इनकी स्थिति हो गई, बिल्कुल व्याकुल हो गए, नेत्र खोलते हैं सामने भगवान सर्वेश्वर को। जिनको नेत्र बन करके दर्शन कर रहे थे वे आपके दर्शनानंद प्राप्त कर कृतकृत हो रहे थे, लेकिन प्रार्थना करने वाले शरणागत में आने वाले समस्त जीवों के कल्याण का उद्देश्य से लेकर के आए थे यहाँ। तो इनका कल्याण कैसे हो, इसलिए अपहरण करना पड़ा। ध्रुव जी के नेत्र खोले, सांस निकलने लगी, सब ठीक हो गए। अब देखिए गिरि शब्द धातु से गुरु शब्द निष्पत्ति होती है, इस ऊपर बात चली है। श्रीमान ध्रुव जी ने सोचा दर्शन करते करते मैं बड़ा गलत काम कर डाला, थोड़ा पढ़ लिख कर आता तो स्तुति कर लेता, मैं तो मूर्ख क्या करूं। अपने भक्त सम्राट 5.5 वर्ष की अवस्था से कम अवस्था वाले ध्रुव जी की मनोगत भावना को समझकर चतुर्भुजी रूप थे ही आपके 1 करोड़ 5 जन संख्य आपने क्या किया, भगवान चतुर्भुजी श्री कृष्ण ने परस्पर सेवालम कृपया कपोले 5 जन संघ को ध्रुव जी के गाल से स्पर्शित कर दिया। अब देखिए 1,00,000 मंत्रात्मक 4 वेद हैं, 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत है, 4 लाख श्लोकात्मक 18 पुराण है, 3,82,000 इन सबों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक है। श्रीमान ध्रुव जी इतने पारदर्शी विद्वान हो गए कि उन्होंने भागवत जी का मंथन करके 12 स्कंदों में से 12 श्लोक बना डाला, आस्तुति करने लगे। देखिए गिरि शब्द धातु, भगवान स्वयं श्री कृष्ण गुरु बनते हैं, इनको पढ़ा देते हैं। जिसने अपने गुरु की शरण ली, वैष्णव धर्म स्वीकार करके उन्होंने जो कहा था अनुसार चलेगा, उसको परमात्मा सर्वेश्वर श्याम सुंदर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए तो होगा कैसे, तो नाम लीजिए। निम्बार संप्रदाय में राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यह जुगलना महामंत्र है। इसका हमेशा खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नाम हमको लेते रहना चाहिए, पैसा एक भी नहीं लगता है। और भागवत धर्म की नींव ही जड़ ही नाम है। इसीलिए हमको आपको समूह को नाम को कभी नहीं भूलना है। अब 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की।